हाय फ्रेंड्स, दिस सर्वेश। आज का जो विषय है ये है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा दीजिए। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक गहरा अनुभव है। व्यक्तिगत मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस में विज़िट किया था जहाँ पे मैंने टीचर्स से भी बात की, मैंने मैनेजमेंट से भी बात की और मैंने टेस्ट करने की कोशिश की बियॉन्ड जा कर के कि आई मीन व्हाट ऑल द कमिटमेंट दे आर गिविंग एंड व्हाट एग्जैक्टली द रिज़ल्ट इज़। उस चीज़ को भी मैंने समझने की कोशिश की, बट यस, गुणवत्ता मिसिंग मिली। और ये तो रहा एक पहलू कि गुणवत्ता मिसिंग मिली। कुछ इंस्टीट्यूशंस में मैंने विज़िट किया, पर इसका एक दूसरा पहलू है जो मेरे दिमाग में है और मैं चाहता हूँ कि इस पे सभी का ध्यान जाना चाहिए। ये है जो सरकारी स्कूल हैं इनकी प्राथमिकता को बढ़ा देना चाहिए। ये मैंने बहुत ही सोचने और समझने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि किसी भी वर्ग का, किसी का भी बच्चा हो, सरकार की जो स्कीम्स है इसके अकॉर्डिंग जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, इस पे सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पूरे देश में पढ़ना चाहिए। ऐसा मेरे को लगा। क्यों? क्योंकि मैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करता था कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही कम होते थे और हर जगह सरकारी स्कूल होते थे। और आज की डेट में जो भी लोग ब्यूरोक्रेट, एलीट, टॉप पोजीशंस पे या कहीं गवर्नमेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के साधारण सामान्य स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन में पाया कि उस समय क्या हुआ करता था, बुक्स होती थी, छात्र होता था और एक शानदार टीचर हुआ करते थे। ये तीनों का कोरिलेशन ही किसी भी छात्र को किसी भी बच्चों की ग्रूमिंग हो जाया करती थी। तो आज की डेट में सभी सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, पर अगर मैं सिर्फ बात करूं कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन, तो स्तर बहुत ही गिर गया है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि जब शिक्षा ग्लोबली होती चली जा रही है, सारे मीन्स ऑफ एजुकेशन अवेलेबल होते चले जा रहे हैं, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन इतनी गिरती क्यों चली जा रही है? ये तो और बढ़ जानी चाहिए। ये एक सोचने का विषय है कि जब कुछ नहीं होता था तो उस समय के पढ़े हुए छात्र या बच्चे कितने शानदार होते थे, और आज सब कुछ है पर शिक्षा का जो स्तर है दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है, ये एक सोचने का विषय है। ऐसा नहीं कि आज पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसा नहीं कि आज बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आज टीचर्स नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सब चीज़ें वही हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये एक सोचने का विषय है कि जब सब जगह सारी चीज़ें वैसी ही हैं, तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी क्यों गिरती चली जा रही है? और ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया, क्वालिटी एजुकेशन गिरती चली जा रही है, इसको मैंने टेस्ट किया। मैंने बच्चों के स्टैंडर्ड को देखा। इफ़ समवन इज़ विद क्लास 9 और 10 एंड इफ़ I was if I was asking couple of questions or trying to test the uh, uh, intellectual or understanding level of those kids, that was not satisfactorily। और ये मैं एक दो बच्चों पे नहीं, बहुत बच्चों पे मैंने टेस्ट करके देखा। एक इंस्टीट्यूशन पे नहीं, बहुत से मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस पे टेस्ट करके देखा। वहाँ से समझ में आया कि क्वालिटेटिव एजुकेशन मिसिंग है। यस, देयर से ब्रांड, नाम है, पर क्वालिटी एजुकेशन मिसिंग है। ये एक सोचने का विषय सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये सभी के लिए सोचने का विषय है। इस पे विचार होना चाहिए। और जो मेरे को समझ में आया, और मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा लगता है उसके भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। उनके जो जस्टिफिकेशंस होते हैं
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो खर्चे आते हैं और जो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, मैं उसके भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ कंसर्न हूँ क्वालिटेटिव एजुकेशन टूवर्ड्स चिल्ड्रन, उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी और दे देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस बहुत ही शानदार हैं, बहुत शानदार है। उनकी रियली उनका एक विज़न है, उनका एक कमिटमेंट है, उनकी 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 जो स्किल्स हैं, जो उनका पैटर्न है ग्रूमिंग का किड्स को, बड़ा शानदार है। ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, पर इनके बीच में कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है जो कि फ़ीस स्ट्रक्चर वही रखे हुए हैं, स्लैब वही है, बट इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होती है। ये मेरा कंसर्न है, ये एक मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, और मैंने किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं ये चीज़ मैंने कही है। ये मैंने पर्सनली विज़िट करने के बाद मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में मैंने ये चीज़ पाई है। और पता कैसे चलता है? जब मैं इंटरैक्टिव होता हूँ उन स्कूल्स के किड्स के साथ। टिल 12th स्टैंडर्ड तक मैंने इन चीज़ों को चेक किया है। वहाँ से मैंने एक फ्रेमिंग ली है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनका फ़ी स्ट्रक्चर का स्लैब उन शानदार एस्टीम्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल्स के इक्विवेलेंट होता है, और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, पर हाँ वो उस फ़ी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस स्लैब को वो मीट करते हैं, पर वो जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है वो मिसिंग है। मेरे पास जो इसका सॉल्यूशन समझ में आया है, जनरली जो पेरेंट्स भागते हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम दिखाऊंगा तो बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, जो मेरे समझ ने कहा, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सामान्य सी समझदारी कहती है। हम या आप जब पढ़ते थे तो बड़े साधारण स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, या आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे, परसेंटेज बहुत हाई है कि बड़ी सामान्य शिक्षा के स्तर से बच्चे उठ के आए हैं और जो बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। तो इससे सीख क्या मिलती है कि स्कूलों में नाम लिखा देने से ही क्वालिटेटिव एजुकेशन की कमिटमेंट नहीं निकल के आती है। इसका ऐसा कुछ जगह पे है कि कुछ स्कूल्स कमिटेड हैं, वो जो स्टैंडर्ड कमिट करते हैं वो स्टैंडर्ड दे भी देते हैं और वो बच्चों में दिखता भी है, पर कुछ जगह ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसका जो मेरी समझ में सॉल्यूशन आया, मैं अगर मास बहुत ही अधिकांश संख्या में अगर लोगों की, मैं पेरेंट्स की, सभी की बात करूं, तो मेरे समझ ने ये कहा कि किसी भी साधारण स्कूल में बच्चे का नाम लिखा दीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप डोनेट या फंडिंग ही करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनको वो फंडिंग कर दें, उससे वो अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दें। उसी से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि चैलेंज है, हम ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन पे, फिर भी अगर पेरेंट्स को, किसी कम्युनिटीज़ को लगता है कि नहीं अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो इसके लिए वो, अगर उनको लगता है कि हम फंडिंग कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स को फंडिंग कर दें। और वहाँ की लाइब्रेरीज़ में अगर चीज़ें नहीं है तो वो दे दें। वहाँ पे अगर उनके पास अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, चीज़ें नहीं है, मैं देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पर मेरा पर्पज़ ये है कि इनकरेज कीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स को, जैसे भी स्कूल्स हैं सबको इनकरेज कीजिए। जो पैसा आपका बचेगा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फ़ी भर देते हैं, वो फीस जो आप भरते हैं उसी पैसे से आप बच्चों के लिए बुक्स खरीद करके ला दें और वो बच्चे पढ़े, प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर दें, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो जो पुराने पैटर्न में हुआ करता था, वो चीज़ें और बढ़ के आएंगी। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ना रोकना चाहता हूँ, ना मैं इनके अगेंस्ट में हूँ, पर मेरा पर्पज़ यही है कि इन तरीक़ों से जो आज का ट्रेंड एजुकेशन का बह रहा है, जो चल रहा है, फ्लो है, इसमें बच्चे हैम्पर हो रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं है। अब इसमें सफ़र कोई नहीं कर रहा है, इसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा, ये इसका एग्जीक्यूशन होगा नहीं होगा नहीं पता। पेरेंट्स ने सुना, वो क्या एक्शन लेंगे नहीं पता। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने सुना, वो क्या करेंगी नहीं पता।
पर अगर हम सभी लोग ईमानदारी से अगर इस चीज़ को समझें कि क्या हमारी गलतियों की वजह से पेनलाइज बच्चे हो रहे हैं जिनका दिमाग कोमल है, मासूम है, जिनको हम ग्रूम करके अपने फ्यूचर को, अपने नेशन को कल शेप करेंगे, उन्हीं बच्चों की एक लेवल एजुकेशन का शानदार नहीं बन पा रहा है। ये ऐसी मेरी थिंकिंग है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को कह रहा हूँ कि एजुकेशन को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही ऐसी चीज़ है कि इसका एजुकेशन का व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापार करने के लिए बहुत से माध्यम है, पर एजुकेशन को बहुत ही फ्री रखना चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं मिल रही है। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा कि नहीं तो इमीडिएट क्रिटिक्स आएंगे। मैं एजुकेशन के ये नहीं कहना चाहता कि लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन तो मिल रही है, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन को लेके आने का, कि हम जो एग्जीक्यूशन है उसको हम मॉनिटरिंग रखें, और मॉनिटरिंग ऐसी रखें कि पेपर वर्क में ना हो, ग्राउंड रियलिटी चेक पे देखें। Visiting to 101 institutions, interacting with the kid, figuring it out what is the increasing percentage। इस क्लास का बच्चा है तो इसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एजुकेशन अपने आप से अपलिफ्ट कर जाएगी बहुत तेज़ी से। पेरेंट्स खुश, और सभी जगह सभी को खुशी मिलती है, और इससे एक अच्छी समझ लोगों में आएगी। जो बच्चे हैं, जो अगर हम देखिए मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट, मेरे मन में किसी के प्रति कोई मैलिस नहीं है, कोई जेलस नहीं है। मेरी नज़र में सब एक जैसे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हो, सबको मैं इक्वली फील करता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा। कई बार देखते हैं कि जो बच्चे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, बहुत ही शानदार प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़े हुए हैं, उसी जगह पे एक जो रूरल एरिया का बच्चा है और वो इतना इंटरैक्टिव नहीं है, एजुकेशन वो भी ले रहा है, उसकी भी 365 डेज़ होते हैं, वो भी स्कूल जाता है 9 to 12 के पैटर्न पे, पर वो जो बच्चा कॉन्वेंट में एजुकेशन ले रहा है और जो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल में या एक कॉन्वेंट स्कूल में प्राइवेट दूसरी जगह पे ले रहा है, उनके ग्रूमिंग पैटर्न में फ़र्क आता है। तो इस ब्रिज को, इस गैप को हम फिल कर सकते हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन से। कोई जोग्राफिकल लोकेशन में कोई एरिया ख़राब नहीं है, कोई जगह ख़राब नहीं है, हर जगह शिक्षा का लोगों पे अच्छी समझ है, लोग पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, पर क्वालिटेटिव एजुकेशन कई जगह बहुत शानदार है और कई जगह मिसिंग है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, और पर्पस आपके घर के बच्चे, मेरे घर के बच्चे, सभी के घर के बच्चे, बच्चे तो बच्चे, सबको शिक्षा का एक शानदार एक मौका मिलना चाहिए, उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तभी हम देश के अपने हित की बात कर सकते हैं, तभी हम अपने नेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं, तभी लोगों में एक अच्छी समझ आ सकती है, तभी समाज की बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। पकड़ पकड़ के बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन देना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल अगर छोटे स्तर पे है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उनमें मैं चाहूँगा कि उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा वर्क होना चाहिए। और ये इतनी बातें जो मैं कह पा रहा हूँ, मैंने बहुत ही बारीकी में जा करके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत ही बारीकी में देखने के बाद इतनी बातें मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा बच्चों के प्रति लगाव है और मैं कहीं भी देखता हूँ, बच्चों को पकड़ता हूँ, देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, स्कूल हो, कहीं भी मिल जाए, मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ये ना रह जाएं कि जब वो बड़े हो जाएं तो वो जो है अपनी लाइफ में सफ़र करें, उनको एजुकेशन ना हो, उनकी समझ ना हो। ये है मेरा पर्पज़। और एक दुविधा के एक मन की ऐसी स्थिति से मैं गुज़र रहा था कि मैंने चाहा कि ये बात मैं रख दूँ। लोगों को जैसा समझ में आएगा, लोग अच्छा कोई ना कोई बेहतर सॉल्यूशन सभी लोग निकाल लेंगे। मेरा सिर्फ पर्पज़ था कि मैं चीज़ों को रख दूँ, इसे चाहे कोई भी सुने,
और सब लोग एक अच्छा शानदार सॉल्यूशन सभी लोग निकालिए, ये मेरा पर्पज़ है। और बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, उन्हें रियल एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन्हें एक समझ मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनका नाम लिख गया तो क्लासेस पास करते चले जा रहे हैं, ना तो उनमें इनोवेशन है, ना तो उनमें क्रिएटिविटी है, ना ही उनके एक ब्रेन का पैटर्न है, ना उनकी डेवलपमेंट है, सिर्फ वो क्लास पास होते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ शायद पेनफुल है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा जो फंडामेंटल है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो वीक हो जाएगा। ये है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को उठाया कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक होती है तो हम इसे अगर नेशन के स्तर पर देखते हैं तो नेशन की फाउंडेशन भी वीक हो जाएगी, क्योंकि हम तो उम्र में बढ़ते चले जा रहे हैं, पर जो जनरेशन्स आ रही हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये सब बातें कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गई है नेशन के अंदर, ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि रियल सेंस में जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं एजुकेशन को लेकर के, उसमें क्वालिटेटिव एजुकेशन आ जाए, बस मेरा ये कहना है। किसी भी स्कूल में विज़िट कर ले, किसी भी जगह विज़िट कर ले, कितने भी रिमोट रूरल लोकेशन में विज़िट कर ले, कहीं भी विज़िट कर ले, क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। और पैसे का जो फ्लक्चुएशन होता है फ़ी स्ट्रक्चर में, एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे याद है कि एजुकेशन तो एक तरीके से फ्री चीज़ें थी। और हाँ, एक कहावत भी है, बड़ा कड़वा सच है, कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। ये भी तो एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो पैसा अर्न करना चाहिए, पर इसको व्यापार नहीं बना देना चाहिए कि नहीं, आज के समय में सिर्फ अगर कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो वाई नॉट टू गो एंड गेट एनरोल फॉर इंस्टीट्यूशन लाइसेंस, और जो है ये भी एक अच्छा व्यापार है। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे सफ़र करते हैं, पेरेंट्स ट्रस्ट पे पैसे दे देते हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिसिंग होती है, ये कंसर्न है। और ये मेरे मन में बात थी, मैंने रखना चाहा। और अगर किसी को मेरी किसी भी बात के कहने के तरीके में कहीं से किसी को बुरा लग जाए, माफ़ी चाहता हूँ। इंटेंशंस बहुत ही क्लीन थे, बच्चों का हित हो और हर जगह क्वालिटेटिव एजुकेशन हो और अच्छा हो, ये मैं चाहता हूँ बस। इसी के साथ धन्यवाद सर्वेश।